हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशवेंद्र। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 9.3। इसके हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज इक्वल टू 16 and sum of next three term is equal to 128. Find the common ratio first term and sum of n terms. नाउ सॉल्यूशन में तो लिखेंगे लेट, यानी हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म गिवन है, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म गिवन है, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन रेशो फाइंड करना है और सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन रेशो आर is equal to r. According to question, sum of first three term a1 plus a2 plus a3 is equal to 8. तो a1 किसके इक्वल होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म a1 is equal to a, a2 ar 2 minus 1 ar 3 minus 1 is equal to 8, ar square ar power 2 is equal to 8. This equation number 1. अगेन नेक्स्ट थ्री टर्म का जो सम है वो a3 a4 a5 और a6 वो होगा 128। यहाँ 16 गिवन है ना, यानी सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज इक्वल टू 16 गिवन है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 16। इसी तरह सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म इज इक्वल टू 128। a4 इज ar power 4 minus 1 ar power 5 minus 1 ar power 6 minus 1 is equal to 128। तो क्या लिखेंगे इसको? ar cube ar power 4 and ar power 5 128। दिस इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है? 2 is divided by 1, तो देखिए ar cube ar पावर 4 ar पावर 5 इज इक्वल टू 128। और डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा? a प्लस ar स्क्वायर और साथ में यहाँ ar आएगा, तो ar प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 16। यह हमारा ए आर है, ए आर पावर 2 माइनस 1, यहाँ ए आर बचेगा, पावर में 1 है, तो ऊपर से कॉमन निकालेंगे ए आर क्यूब, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही नीचे से ए आर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करने पे 8 आएगा, ए से ही कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो देन आर इज इक्वल टू 2। पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ आएगा a प्लस 2a 2 स्क्वायर यानी 4a इज इक्वल टू 16, तो ये बचेगा हमारा 7a 16। देन a इज इक्वल टू हमें मिला 16 अपॉन 7। दिस इक्वेशन, ये ए फाइंड हो गया, आर फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। अब आर की वैल्यू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। जब आर ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स का? ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू है
16/7 r पावर यानी 2 पावर n-1 अपॉन 2 - 1 16/7 और 2 पावर n-1 इज द फाइनल आंसर। आर भी फाइंड कर दिया, ए भी निकल के फर्स्ट टर्म भी आ गया और सम ऑफ एन टर्म्स भी आ गया। Now pause the video, note it down. Next question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि जीपी गिवन है जीपी। इसमें हमें ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म गिवन है 729 एंड सेवन टर्म यानी A7 हमें गिवन है 64। हमें फाइंड करना है, फाइंड S7। तो देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है तो लेट कॉमन रेशो इज इक्वल टू आर, कॉमन रेशो इज इक्वल टू आर। अब A7 इज इक्वल टू 64। A7 को क्या लिखेंगे, AR 7 - 1 एंड 64 को क्या लिखेंगे 2 पावर 6। अब A 729 R पावर 6 2 पावर 6 R की पावर 6 और 2 पावर 6 अपॉन 729 अब R के पावर 6 है तो इसको क्या लिख लेंगे हम 2 पावर 6 अपॉन 3 पावर 6। R के पावर 6 इसको क्या लिखेंगे 2 अपॉन 3 पावर 6। R की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन 3 विच इज लेस देन 1। हमें फाइंड करना है क्या S7, सम ऑफ 7 टर्म। क्या बनेगा A1 - R पावर 7 अपॉन 1 - R। तो देखिए S7 A कितना है 729, 1 - R कितना है 2 अपॉन 3 पावर 7 अपॉन 1 - 2 अपॉन 3 S7 3 पावर 6 लिख लेंगे इसको और यहाँ बचेगा हमारा 1 - 2 पावर 7 अपॉन 3 पावर 7 और यहाँ 3 माइनस के 2 अपॉन 3। अब S7 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई जाएगी ऊपर तो 3 पावर 6 इंटू 3 तो यहाँ बचेगा 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7 और नीचे 1, यहाँ 3 पावर 7 बचेगा तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 पावर 7 कितना होता है 3 पावर 7 देखो 729 इंटू 3 ये बचेगा हमारा 2187 और 2 पावर 7 के मतलब होता है 128। 2187 में से 128 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9 और यहाँ बचेगा 77250 2 उसको जो आएगा फाइनल आंसर 2059। S7 किसके इक्वल होगा 2059 which is the right answer. Now pause the video, note it down. Next question number 16. Find a GP. हमें एक GP फाइंड करनी है। Sum of first two term given है इजिकल टू -4 है और फिफ्थ टर्म यानी A5 जो गिवन है वो 4 टाइम्स है उसकी थर्ड टर्म 4 टाइम्स ऑफ A3। A5 इजिकल टू 4 टाइम्स ऑफ A3 जो उसकी फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म की और हमें GP फाइंड करनी है। अब GP फाइंड करने के लिए कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इजिकल टू A एंड कॉमन रेशो
इज इक्वल टू आर। फर्स्ट कंडीशन गिवन है A5 इज इक्वल टू 4A3, A5 AR 5 माइनस 1 4 AR पावर 3 माइनस 1, तो A से ये कट गया, R पावर 4 और 4R स्क्वायर, तो ये चलेगा यहाँ R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन R इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2। अब यहाँ हमारे पास जो कंडीशन ये है कि इफ R इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1। अब R इज इक्वल टू अगर हमारा माइनस 1, R इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज लेस देन 1, तो देन S2 इज इक्वल टू जो है वो माइनस 4 के इक्वल है। तो S2 किसके इक्वल है? माइनस 4 के। तो फॉर्मूला A 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस R, यहाँ स्क्वायर आएगा। कितनी टर्म का फाइंड करने? 2 टर्म्स का। A इज पता नहीं है, A R स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और 1 माइनस माइनस 2 और माइनस 4। A यहाँ कितना बचेगा? माइनस 3 है, यहाँ बचेगा 1 माइनस 4, दिस इज माइनस के 3 और 1 प्लस 2 नीचे 3 और ये बचेगा हमारा माइनस 4। तो कुल मिला के कितना बचा? A इज इक्वल टू 4। जब A इज इक्वल टू 4 है और GP किसके इक्वल होते हैं? GP होती है AR स्क्वायर, इसकी फॉर्म में होती है हमारी GP जो होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। A इज 4 इंटू माइनस 2 और 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में हमारी GP आगे बढ़ेगी। तो 4 माइनस 8 माइनस यहाँ प्लस के 16 आएगा, तो ये हमारी GP आएगी। कब? जब R इज इक्वल टू माइनस 2। अगर सपोज देखें इफ R इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 1 विच इज ग्रेटर देन 1, R इज इक्वल टू 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब S2 जो है वो माइनस के 4 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? AR स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो यहाँ देखिए R की वैल्यू है 2 स्क्वायर माइनस 1, R की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 और 4, तो 3 और 4 यहाँ माइनस के हैं ये, तो ये A की वैल्यू हो गई माइनस के 4 अपॉन 3। अब GP यही है AR स्क्वायर, तो A की वैल्यू माइनस के 4 अपॉन 3 और R क्या है हमारा 2, तो माइनस के 4 अपॉन 3 इंटू 2, फिर माइनस के 4 अपॉन 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो इस तरीके से GP आएगी माइनस के 4 अपॉन 3, माइनस के 8 अपॉन 3 और माइनस के 16 अपॉन 3। तो R की वैल्यू 2 आई, तो 2 हमारे GP है, एक माइनस 2 और 2, तो इसी के कॉरस्पॉन्डेंस हमारी A भी चेंज हो गई, दोनों आर के लिए अलग अलग A आई, तो हमारे GP भी अलग अलग आए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है किसकी 4 टर्म x, 10 टर्म वो y और 16th टर्म जो है वो z है। हमें शो करना है प्रूव दैट x y z आर इन GP। हमें ये GP में शो करना है कि x y z आर इन GP। तो देखिए कैसे शो करते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन रेशो इज इक्वल टू R, A4 इज इक्वल टू x, A4 इज इक्वल टू x है, तो AR पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x AR क्यूब इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा है A10 इज इक्वल टू y, तो क्या बनेगा AR पावर 10 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू y, AR और 9 इज इक्वल टू y, दिस इक्वेशन नंबर 2। और A16 इज इक्वल टू z, तो इसको लिखेंगे AR पावर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू z, AR पावर 15 इज इक्वल टू z, दिस इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर हम करें y अपॉन x, y किसके इक्वल है? y AR पावर 9 के इक्वल है।
और x किसके इक्वल है, ए आर क्यूब के इक्वल है, तो r पावर 6, तो y अपॉन x किसके इक्वल आया, r की पावर 6 के। गुड। अब अगर हम करें कि z अपॉन y, z अपॉन y देखें तो किसके इक्वल बनेगा, z अपॉन y, z है ए आर पावर 15 और ए आर y है ए आर पावर 9 के, तो ये भी z अपॉन y भी r पावर 6 के इक्वल है। तो हेंस implies that y अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन z अपॉन y। तो यहाँ से हमें मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। नोट करके याद रखना, नोट करके, इफ ए बी सी आर इन जी पी, तो ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और ए बी सी आर इन जी पी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो हैंस क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड आर इन जी पी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18, find the sum to n terms of the सीक्वेंस इस फॉर्म में मिलेगी। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरीके का। तो इस तरह की सीक्वेंस का हमें सम फाइंड करने के लिए आता है। देखिए जो सीक्वेंस का सम होगा एस एन इज इक्वल टू 8 प्लस कोई भी टर्म होगा उसको इस तरीके से लिख लेंगे हम सीक्वेंस को, और कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स। जब भी कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 2 2 2 3 3 3, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 8 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बनेगा 1 1 1 अप टू n टर्म्स। अब हमें करना क्या, अगले स्टेप में हमें ये करना होता है 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड। n 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 99 999 और ये आपका बचेगा इस तरीके से, कहाँ तक, n टर्म्स। अब 9 को क्या लिखेंगे हम, 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, इसको लिखेंगे 100 माइनस 1, और इसका लिखेंगे 1000 माइनस 1, n टर्म्स। अब क्या करना है, ये एक तरफ लिख लेंगे 10 100 1000। यहाँ हमारी 2 सीरीज बन गई, और माइनस कॉमन निकालेंगे 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक। अब ये देखिए अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स, तो कितना आएगा 4, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 1 लिखेंगे। तो इसी तरह इसको पहले यहाँ देखिए 10 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। और 1 1 1, जब 1 1 1 4 टाइम तो 4 आया, 1 1 1 कितने टाइम है, n टाइम्स है, तो कितना आएगा, n आएगा। एक बार फिर देखिए
1 1 2 टाइम्स तो 2 आया, 1 1 3 टाइम्स तो 3 आया, 1 1 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो क्या है 4। इस तरह 1 1 1 कितने टाइम ऐड हो रहा है n टाइम्स तो क्या आएगा n आएगा। ध्यान से देखिए 1 1 1 1 प्लस 1 कितने टाइम 4 टाइम तो क्या है 4। इसी तरह 1 प्लस 1 कितने टाइम है n टाइम्स तो क्या आएगा n। अब ये क्या है, ये हमारी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये क्या है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें r क्या होगा, r हमारा यहाँ होगा 10 जो कि ग्रेटर देन 1 है तो क्या बनेगा, और a भी क्या है हमारा 10 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a यानी 10 और साथ में 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और यहाँ हमारा n। अब तो क्या बनेगा 8 अपॉन 9 10 अपॉन 9 और 10 पावर n माइनस 1 और साथ में n। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 80 अपॉन 9 के अंदर मल्टीप्लाई 99। इसी तरह यहाँ 10 पावर n माइनस 1 और साथ में 8n अपॉन 9, ये किसके इक्वल है Sn के इक्वल है। तो इसका प्रोसेस होगा इस तरीके से, पहले 8 8 कॉमन निकालेंगे, फिर 1 1 1 बचेगा, फिर 9 की मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, फिर 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को देखेंगे 1000 माइनस 1। तो ये जो दो सीक्वेंस बनेगी, एक 10 की फॉर्म में बनेगी 10 100 1000, एक 1 1 की फॉर्म में बनेगी तो वो उसका आ जाएगा n आ जाएगा। और उसको हम कैसे, ये हमारी जीपी बनेगी, जीपी को सोल्व करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो सम ऑफ n टर्म्स आएगा सीक्वेंस का वो आएगा 80 अपॉन 99 इंटू 10 पावर n माइनस 1 माइनस 8n अपॉन 9, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding term ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास दो सीक्वेंस हैं, टू 4 8 16 32 और एक है हमारी 128 32 8 2 1/2। इनका प्रोडक्ट का जो इनके जो प्रोडक्ट है उनका हमें सम फाइंड करना। देखिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो होंगी, जैसे 2 की मल्टीप्लाई 128 से, 4 की 32 से, 8 की 8 से, 16 की 2 से और 32 की 1/2 से। क्या कहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म, यानी जो 2 की जो उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म है उनकी जो मल्टीप्लाई का सम है। इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 64। इसको क्या लिखेंगे 64 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 32 और ये हमारा 64 और ये हमारा 60 इंटू 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इसी तरह यहाँ 32 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। देखिए 2 इंटू 2 यानी यहाँ है 4, यहाँ 2 इंटू 64 और यहाँ 64/2, ऐसे ही यहाँ 64/4। तो अगर हम यहाँ से हम बचेगा 4 इंटू 64 यहाँ से कॉमन निकालें
तो यहाँ बचेगा 4 + 2 + 1 अपॉन 2 और 1/4। अब ये जो बन रही है हमारी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। इस जीपी के लिए ए क्या है, 4 है, आर क्या है, 1/4 है। आर क्या है, 1/4 नहीं है, वो 2 है। आर जो है वो हमारा 1/2। क्यों? क्योंकि जब हम क्या निकालेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अब जो कि क्या है, <<1 है, तो फॉर्मूला 4 × 1 - r, आर की r 1/2, आर की पावर टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5। नाउ ऐसे ही नीचे 1 - r, फॉर्मूला क्या है, जब r <<1 हो तो Sn a 1 - r पावर n और 1 - r, तो 1 - 1/2 और कितना आएगा, 64 × 4 और 2⁵ - 1 अपॉन 2⁵/2 ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा, 64 × 4 × 2 अपॉन 2⁵ और 2⁵ - 1। उसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारा 64 × 8, 64 × 8 और नीचे 32 और ये हमारा 31। तो ये बचेगा, जिससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2 × 8 × 31, तो बचेगा 16 1 और 16 31, तो बनेगा 6 और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 16 और 31 की, 16, तो ये बचेगा हमारा 496। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 31 की, 496। तो इसका जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू 496। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है हमारे पास दो सीक्वेंस हैं। ये सीक्वेंस 1 है, ये AR स्क्वायर और अप टू ARn-1। दूसरी सीक्वेंस है AR स्क्वायर और n टाइम्स r-1। तो हमें ये कह रहा है, इसने कहा है कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ corresponding term of the sequence of the given two sequence is GP। इनकी जो प्रोडक्ट करने पर जो सीक्वेंस आएगी वो एक जीपी होगी, हमें ये शो करना है और उसका कॉमन रेशियो बताना है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इनकी टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा। देखिए, AR स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ARn-1 और साथ में AR कैपिटल में n-1। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। अब ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट करने में जो सीक्वेंस आई। अब इसका अगर हम कॉमन रेशो देखें, AR इसका और इसका रेशो देखें, AR
और इन दो टर्म का रेशियो देखें, ए आर स्क्वायर, देखिए तो क्या बचेगा, आर आर। और अगर हम ऐसे भी देखें, ए आर क्यूब जो नेक्स्ट टर्म है इसकी, और ए आर स्क्वायर, तो वो भी क्या आएगा, यही आएगा निकल के। तो उसका मतलब क्या है, गिवन, तो हैंस द प्रोडक्ट ऑफ corresponding term of given two sequences are in GP। उसका कॉमन रेशो क्या आएगा, कॉमन रेशो is equal to R and pause the video, note it down। क्वेश्चन नंबर 21 कहा है फाइंड फोर नंबर फॉर्मिंग ए जीपी, यानी जो 4 नंबर है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, in which the third term is greater than the first term, by 9। और कहा है the second term is greater than the fourth term by 18। तो क्या कहा, उसकी 4 नंबर की टर्म है, यानी A1, A2, A3, A4 आर इन जीपी में हमें गिवन है। उसने कहा है कि उसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 जो है वो A1 इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी A1 इज इक्वल टू देख क्या कहा उसने, ये कहा विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 9, यानी A3 जो हमारी A3 जो है वो कितनी ज़्यादा है, A से फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा, तो A3 दिस इक्वेशन नंबर 1। तो उसने कहा है कि सेकेंड टर्म यानी A2 इज greater than the fourth term by 18, this equation number 2। A1 is A, A2 AR, A3 AR क्यूब और A3 AR स्क्वायर होगा और A4 AR क्यूब, इस तरीके देते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, AR(n-1) से, ये होता है फॉर्मूला AR(n-1). अब A3 AR स्क्वायर और A1 इज A प्लस 9, तो AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 9, दिस इक्वेशन नंबर 1। इसको भी 1 देख कर सकते हैं। और इसी तरह A2 इज AR और A4 इज AR क्यूब और प्लस 18, क्या लिखेंगे इसको,
ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। दिस इक्वेशन नंबर 2। तो इसको 2 को डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो क्या बनेगा ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18, और यहाँ है हमारा ए आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन 9। ऊपर से अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ से निकलेगा ए आर और यहाँ 1 माइनस के आर स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ है हमारा ए कॉमन निकालेंगे आर स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा हमारा 2। ए से ए कैंसिल, अगर कॉमन निकाले माइनस कॉमन निकाले तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1, और जब माइनस कॉमन निकाला तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, आर स्क्वायर माइनस 1 कट गया इजिकल टू 2, देन आर इजिकल टू वी गेट आर इजिकल टू माइनस 2। आर इजिकल टू माइनस 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए। आर की वैल्यू माइनस 2 कहाँ पुट करेंगे, बाय 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आर इज माइनस 2, ए माइनस 2 का स्क्वायर और ए प्लस 9, ये कितना बनेगा 4a इजिकल टू ए प्लस 9, तो 4a माइनस ए दिस 3a इजिकल टू 9, a इजिकल टू 3, ए भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a1 इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब a कितना है 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर और 3 इंटू माइनस 2 की क्यूब, तो ये बनेगा हमारा 3 माइनस 6 12 और यहाँ माइनस के 24। तो इस तरीके से हमें 4 टर्म फाइंड करनी थी जो कि जीपी में है, और कंडीशन गिवन थी कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। तो इसका आंसर है 3 माइनस 6 12 एंड माइनस के 24। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि इसकी जो पीएच टर्म है वो इसे लिखेंगे कि उसकी जो पीएच टर्म है वो ए है, क्यूएच टर्म इज बी और आर टर्म इज सी, और ये क्या है आर इन जीपी, आर इन जीपी। ये क्या कहा है कि ए बी सी जो होंगी वो ए बी सी आर इन जीपी, बिल्कुल सही बात है। तो शो करना है प्रूव दैट ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी और सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। देखिए एपी में है तो लेट फर्स्ट टर्म इजिकल टू ए कॉमन, इसको कैपिटल ले लेंगे, कॉमन रेशो इजिकल टू आर, ए पी इजिकल टू ए, दिस ए आर पावर पी माइनस 1 इजिकल टू ए क्यू इजिकल टू बी, ये बनेगा ए आर क्यू माइनस 1 इजिकल टू बी, और ए आर इजिकल टू सी, ये बनेगा ए आर पावर आर माइनस 1 इजिकल टू सी। एल एच एस लेके चल रहे हैं, एल एच एस इजिकल टू ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी और सी पावर पी माइनस क्यू। अब ए की वैल्यू, ए इज ए आर माइनस 1, ए आर पावर पी माइनस 1 पावर में क्यू माइनस आर, बी ए आर पावर क्यू माइनस 1 और पावर आर माइनस पी,
सी है हमारा ए आर पावर आर माइनस वन और आर इसका जो पावर है वो होगी हमारी आर माइनस पी। इस तरीके से आप इसको थोड़ा और सिंपल करके लिखेंगे। जब भी हम ओपन करेंगे, अब देखिए ए पावर क्यू माइनस आर, आर जब भी ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 2 पावर 3 तो क्या होता है, प्रोडक्ट होती है। तो क्या लिखेंगे, पी माइनस वन, पावर रूल लग रहा है यहाँ, क्यू माइनस आर। इसी तरह ए आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन और साथ में आर माइनस पी। इसी तरह यहाँ ए आर माइनस पी आएगा, यहाँ हमारा क्यू माइनस वन है, क्यू माइनस वन नहीं, क्यू माइनस ये हमारा यहाँ पी माइनस टू था, छोटा मिस्टेक हो गया था, ये हमारा पी माइनस टू है। तो ये हमारा आर माइनस पी आएगा। अब यह पावर पी माइनस क्यू है तो ए की पावर आएगा पी माइनस क्यू और आर की पावर, कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन और साथ में पी माइनस क्यू। ध्यान से देख लो कि ए की पावर ये है तो ये आया, यह आर माइनस पी है तो आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। इसी तरह आर की पावर कौन से रूल से, पावर रूल से। अगर पावर की पावर है तो प्रोडक्ट होती है। अब एक रूल और, x की पावर 2 है और x की पावर 3 है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो 2 + 3 और x पावर 5। अब यहाँ लगाएंगे पावर रूल, क्यू ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू। तो क्या लगेगा यहाँ हमारा, ए पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस पी माइनस क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर, पी से पी। और इसी तरह अगर आर की पावर देखें तो क्या बनेगा, पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन और साथ में आर माइनस पी, और यहाँ आर माइनस वन और साथ में पी माइनस के क्यू। इस तरीके से आर की पावर ऐड हो गई, यहाँ ए की पावर ऐड हो गई, यहाँ आर की पावर ऐड हो गई। तो ए की पावर कितना बचा, 0। इसी तरह आर की मल्टीप्लाई देखिए, आर की मल्टीप्लाई पहले पी क्यू पी आर माइनस के आर और प्लस के आर क्यू। इसी तरह क्यू आर पी क्यू माइनस के आर प्लस के पी प्लस आर माइनस के आर क्यू माइनस के पी और प्लस के पी क्यू। तो क्या हो गए, एक दूसरे से सारे कैंसिल हो जाएंगे, पी से पी, क्यू से क्यू, जो कुल मिला के ए की पावर 0 और आर की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब 1 और आर की पावर 0 का मतलब 1, तो कुल मिला के आंसर 1। तो हम LHS लेके चलो तो हमने क्या प्रूफ किया, = 1 एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम यहीं तक करेंगे, इस सारे के क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।